कैसे हो? सब मस्त और मज़े में भाइयों। आज है अपना 75 हार्ड का डे 71 यानी 71वां दिन और सिर्फ 4 दिन रह गए। और पेट की अगर आप हालत मैं आपको दिखाऊं तो वैसे तो बिल्कुल बराबर हो गया। और अब आपको 75 डेज पे एक बार दिखाता हूँ कि भाई क्या पहले था और कितना बेनिफिट मिला ये लगभग 2.5 महीने के अंदर। और इसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करेंगे नॉर्मली एक्सरसाइज। सुबह थोड़ी बहुत वॉकिंग किया करेंगे और शाम को अपना जिम ट्रेनिंग कर लिया करेंगे। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ लगभग वही रोज़ की तरह 2-2.5 किलोमीटर के आसपास वॉकिंग करूँगा। उसके बाद फिर कुछ स्ट्रेचिंग करूँगा क्योंकि कल लेग्स डे था तो लेग्स में वैसे भी काफ़ी स्ट्रेस आता है, काफ़ी दुखती है अगले दिन, तो थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है तो स्ट्रेचिंग करेंगे। और लास्ट में थोड़ी रनिंग करूँगा कम क्योंकि टांग थोड़ी अकड़ी हुई है, पर हाँ थोड़ा सा अगर भागेंगे तो ये होता है कि मसल से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मसल थोड़ा फ्री सी महसूस करती है। तो उसके बाद वो करके फिर अपना घर चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भाइयों। सबसे पहले रोज़ की तरह स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वॉकिंग से। और दोस्तों ये मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल रहता है सुबह के टाइम। ये देखो जगह बहुत अच्छी है। अगर अब बात करें ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ NCR में, तो बाकी आप लोग देख सकते हो आसपास में इस तरह की जगह है नहीं जहाँ पे इतनी ग्रीनरी और इतनी अच्छी वो हो। कंप्लीट। अब घर चलेंगे, आराम करेंगे। और एक चीज़ है कि आप जब ज़्यादा पानी पीते हो तो सर्दियों का टाइम है, अब बॉडी इतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, तो एक तरह से आपको टॉयलेट बहुत जाना पड़ेगा, बार बार सुसु आएगा, पर कोई ना, बढ़िया ही है। चलिए दोस्तों, अब एक बार ऑफिस चलेंगे और शाम को मिलते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ, तो इसमें बताया हुआ है कि जो ईश्वर है उन्होंने बाइबल के हिसाब से जो इंसान है उसको अपनी धूली से बनाया और जो औरत है उसको अपनी हड्डी से बनाया। तो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों को हड्डी से क्यों नहीं बना दिया और नर के बाद नारी क्यों नाम रखा। तो वही चीज़ें बताई हुई है। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि जब आदम को धूली से बनाया तो स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया, हड्डी से क्यों बनाया, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था। और इसके बाद ये है कि वहाँ पे कोई स्वर्ग में फल का पेड़ था, इसमें बताया हुआ है कि उस पर एक सर्प था, सांप। तो उन्होंने बोला हुआ था कि आपको वर्जित है, ये आपको नहीं खाना। और जब वो उसका फल खा लेते हैं, सर्प कहता है कि तुम खाओ, तो फल खाने के बाद उन्हें परम ज्ञान का एहसास होता है और वो अमर हो जाते हैं। तो यही चीज़ बताई हुई है। तो उसकी वजह से ईश्वर ने सर्प को दंड दिया कि तू पेट के बल चलेगा, तो बार बार पीड़ा सहेगा, लोग तुझे अपने एडी उसे मतलब मारेंगे, तेरे मुंह को पीट के, और तू उनकी एडियों पे काटेगा। तो इस तरह से उन्होंने उसको दंड दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि जब पहला ही जन्म था सर्प का, कोई दूसरा जन्म नहीं था, तो उन्होंने उसको शैतान क्यों बना दिया, सर्प को, सांप को शैतान क्यों बनाया। और उसको तो अच्छा बनना चाहिए था, उसका कौन सा बेचारे का बार बार पहले जन्मों का उसने फल भोगा था कि उसको गलत जन्म दिया। तो फिर तो एक तरह से ये कहो कि भगवान ने ही गलत बनाया। कह रहे कि वो एक तरह से ये कहो कि इंसान नहीं था, वो शैतान था जिसने ये चीज़ बताई कि भाई आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो कह रहे कि भगवान ने गलत बना दिया, खुद की रचना गलत कर दी। फिर उसके बाद कह रहे कि भाई सबसे बड़ी बात तो कि ये गलत लिखी हुई है कि भगवान ने बोला कि अगर तुम इस फल को खाओगे पेड़ के तो तुम मर जाओगे। इसका मतलब तो भगवान झूठा हो गया, आपका जो ईश्वर है वो झूठा हो गया, उसने उनको झूठ बोला, बहकाया। ईश्वर का तो ये काम ही नहीं है, ईश्वर झूठ थोड़े ही बोलेंगे कि भाई आप इसको खाओगे तो मर जाओगे। तो और उससे ज्ञान प्राप्त होना था, परम ज्ञान। तो ये चीज़ बताई हुई है कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर किसी को बहकाए या किसी से झूठ बोले। तो जब आदम का कुछ अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई सब मनुष्य को आदम के अपराध से संतान होने का अपराधी क्यों कहते हैं, क्योंकि आदम का तो कोई वो ही नहीं है, वो तो एक तरह से सच्चा है और वो जो भगवान थे वो झूठे थे। तो ये चीज़ बताई हुई है इसके अंदर। इसमें आगे बताया हुआ है कि भगवान को लगा, ईश्वर को, कि भाई कभी कोई और इस पेड़ के फल खा ले और वो अमर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने आदम को वहाँ से निकाल दिया। और उसके बाद अदन की बारी की पूर्व और क्रोबीम ठहराए चमकते हुए खड़क को चारों ओर घूमता था, जिससे जीवन पेड़ के मार्ग की रखवाली करे। यानी वो जो पेड़ था वहाँ पे कोई आ ना सके, कोई अमर ना हो सके, इसलिए वहाँ पे खड़क घूमने लगे चारों तरफ। तो समीक्षक कह रहे हैं कि भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ। फिर तो क्या यह बुरी बात हुई, यह शंका ही क्यों पड़ी, क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता। परंतु इस लेख से यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर वह ईश्वर नहीं था किंतु एक मनुष्य विशेष था। बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य से तुलना ही लिखी हुई है। यानी भगवान की तुलना ईश्वर से कैसे कर दी गई कि अगर फल खाने पे उन्होंने ईर्ष्या होगी या उन्हें लगा कोई और ना खा ले, कोई और अमर ना हो जाए, तो वो भगवान नहीं था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो कोई इंसान ही था।
भाइयों, आज मैंने की एब्स की एक्सरसाइज कुछ कोर के लिए, क्योंकि बाकी सारे जितने भी अपने वर्कआउट है वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज मैंने एब्स ट्रेनिंग की। अब दोस्तों अपना घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। कल मिलते हैं आप लोगों से। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।